सुजानगढ़ से बुटाटी धाम स्थित चतुरदास जी महाराज धाम की यात्रा के लिए पैदल यात्रियों का जत्था गया है। लोहारागढ़ से केसु से नौरतन गहलोत सहित करीब 16 यात्रियों का जत्था पैदल यात्रा पर चतुरदास महाराज के जयकारों के साथ रवाना हुआ। नौरतन गहलोत ने बताया कि बुटाटी धाम में धूप लगाने से लकवे जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने स्वस्थ अवस्था में ही बुटाटी धाम जाने का निर्णय लिया। नौरतन गहलोत ने बताया कि आकाश गहलोत, कालू नाई, राजकुमार, प्रकाश, रावणा राजपूत, शेखर माड़ी, नीरज, शुभम, अशोक नाई, लक्ष्मण नाई सहित अनेक यात्रियों ने पैदल यात्रा पर जाकर वहां पर धूप लगाई है। सुजानगढ़ क्षेत्र में गायों के लिए लंपी वायरस का प्रकोप कहर बनकर टूट रहा है। क्षेत्र में रोज करीब 40 से 50 गौवंश अकाली मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास और उपाय गौवंश की अकाल मृत्यु को रोकने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और बाहरी क्षेत्र में बने डंपिंग यार्ड में रोज मृत पशु गौवंश को खुले में डाला जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही आम जनता को भारी पड़ने लगी है। डंपिंग यार्ड में गौवंश के शवों को दफनाने के बजाय खुला छोड़ने के कारण ठरड़ा रोड, ठरड़ा गांव व आसपास के रहने वाले लोगों के लिए अब यहां आराम से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हवा जिस ओर बहती है उस दिशा में रहने वाले लोगों के लिए मानो आफत खड़ी हो जाती है। गांव ठरड़ा के निवासी विक्रम सिंह विदावत ने बताया कि प्रशासन को पूरी गाइडलाइन मृत पशुओं को दफनाने के लिए मिली हुई है। इसके बावजूद भी मृत पशुओं को खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर इस मामले नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि हमारे ठेकेदार द्वारा जो मृत पशु डाले जा रहे हैं उनको हम रोज गड्ढा खोदकर दफनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी बचे हुए पशुओं को भी सोमवार को सुबह दफनाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो लोग प्राइवेट स्तर पर मृत पशु उठाकर यहाँ डाल रहे हैं, अगर वो बच गए हैं तो उनको भी दफनाने की व्यवस्था की जाएगी और इस प्रकार के लोगों को पाबंद भी किया जाएगा। प्रशासन चाहे जो भी गए, लेकिन डंपिंग यार्ड में खुले पड़े मृत पशुओं की दफनाने के समय पर व्यवस्था नहीं होने के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य की चिंता ही लोगों को सताने लगी है। यार्ड ये सुजानगढ़ और बोबासर जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है उसके बीच में बनाया गया है। तो डंपिंग यार्ड के अंदर सुजानगढ़ के जो मृत पशु है उनको ला के यहाँ पे लोग डाल रहे हैं और मतलब हर रोज़ 50 की संख्या में मृत पशु जो गायें हैं, मृत गायें, उनको लाके डाल रहे हैं, खुले में डाल रहे हैं। ये एक महामारी का रूप ले चुकी है और यहाँ आसपास की कॉलोनी वाले और ग्राम ठरड़ा के लोग ये दोनों परेशान हैं और इससे भयंकर कोई बीमारी होने की संभावना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ नगर परिषद प्रशासन से, सभापति जी से, और वैसे मैं गांव में रहता हूं तो मैं जो प्रधान है, पंचायत समिति प्रधान, उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी कोई एक कमेटी बना के या इसमें कोई प्रशासन को मतलब आदेश दे के इसको ये मृत पशु है इनको एक जगह खड्डा खोद के इनको गाड़ा जाए और यहाँ पे कोई दवाई वगैरह का छिड़काव किया जाए। इस रास्ते से सुजानगढ़ से जो सालासर की तरफ जो ठरड़ा रास्ता जा रहा है उस रास्ते से कोई आदमी पैदल चल के नहीं जा सकता, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। सुजानगढ़ के नयाबास स्थित शिव शक्ति मंदिर में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एसटी आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राष्ट्रभक्त गुर्जरों के एसटी आरक्षण में पहाड़ियों के नाम से दबाव में अगर दूसरी जातियों को सम्मिलित करने की केंद्र की सरकार कोशिश करेगी तो देश का गुर्जर समाज चुप नहीं बैठेगा। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2007-8 में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान 73 गुर्जरों की हत्या के प्रकरण की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग भी की। आप भी देखिए दोनों नेताओं ने किस प्रकार की मांग सरकार के समक्ष रखी। आज हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुर्जर समाज है उसको एसटी का आरक्षण है 91 से, और पिछले दिन से ऐसी दोनों प्रदेशों में शुरुआत है कि कुछ जातियों को एसटी में शामिल किया जा रहा है वहाँ गुर्जरों के साथ जो 10% आरक्षण है। गुर्जर समाज ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हुआ है वहाँ, और बहुत बड़ी समीक्षा के बाद, कई वर्षों की समीक्षा के बाद 91 में चंद्रशेखर सरकार ने उनको एसटी का आरक्षण दिया था। आज गुर्जर समाज की वजह से कश्मीर है वो सुरक्षित है और पहली शहादत मेरा गुर्जर समाज वहाँ देता है। आज़ादी के तुरंत बाद हमें एसटी का आरक्षण वहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन 91 में मिला और अब उस एसटी के आरक्षण पर केंद्र सरकार कुठाराघात करने जा रही है, ऐसी हमें सूचना मिली है संगठनों को। यदि हिमाचल और कश्मीर के गुर्जर समाज के एसटी के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ की गई
या दूसरी जातियों को उसमें सम्मिलित किया गया, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, कोई राजनीति ऐसी हुई, तो पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल गुर्जर समाज के साथ खड़ा है। हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे यदि हमारे गुर्जरों के साथ कुठाराघात हुआ वहाँ। तो आरक्षण है, हम तो वहाँ चाहते थे कि उनको राजनीति में भी आरक्षण मिले, और जो छोटा मोटा आरक्षण है जिससे वो मुख्य धुरी में शामिल होने के कगार पर आए हैं, अब लोग पढ़ रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, और जैसे ही वो मुख्य जो लाइन है उसमें शामिल होने को आए और आज एसटी में है, वो कुठाराघात किया जा रहा है। ये गुर्जर समाज हिंदुस्तान का कभी भी है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सीधी सी चेतावनी है प्रतीक सेना संगठन की तरफ से इस कार्यालय में कि यदि गुर्जरों के आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब। अभी जो गर्म मुद्दे जिसकी अभी पोस्टवाल साहब ने चर्चा की है वो है जम्मू कश्मीर में लेकर के एसटी आरक्षण के ऊपर जो जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि पहाड़ी लोगों को दिए जाने के प्रयास हो रहे हैं, और इस पहाड़ी लोगों को जो प्रयास देने की जो चर्चाएं हैं, मेरा इंडिविजुअल ये मानना है कि पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने अगर हमें 30 वर्ष के बाद में हमारी चर्चा को, हमारी आवाज़ को सुना है, ये आरक्षण हमें 31 अक्टूबर 2019 में हमारे समाज की मांग पर दिया गया। और क्योंकि मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस मुद्दे को मैं जब पहली बार उठाया था जम्मू में जाकर के, मात्र 3 व्यक्ति थे, तो मैं मानता हूं जब अगर भारत सरकार हमें आरक्षण दे सकती है हमारे समाज की मांग को लेकर के जो 30 वर्ष तक नहीं दिया गया था, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं लग रहा कि इस एसटी आरक्षण के अंदर वो ऐसी गलती करेगी कि राजनीतिक कारण से जो हमारे समाज का जब सम्मान बढ़ा है उसको वो कम करेगी। देखिए 31 अक्टूबर 2019 में एसटी आरक्षण हमको संपूर्ण दिया गया था पॉलिटिकल, जिसके फलस्वरूप 39 डीडीसी जीत के आए, जिसके फलस्वरूप हमारे 4 चेयरमैन जीत के आए, जिसके फलस्वरूप हम हमारे 9 से 11 एमएलए बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी सरकार ने हम गुर्जरों के साथ किया। दूसरा एससी एट्रोसिटीज एक्ट जो 370 की आड़ में हम गुर्जरों के लिए कश्मीर में नहीं दिया जाता वो दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो आज तक नहीं दिया गया था वो हमें दिया। तो मैं ये मानता हूं जब इतना बड़ा काम है, अगर सरकार गलती से भी कोई ऐसा गलत कदम उठाने का प्रयास कर रही है जो मैं मानता हूं नहीं कर सकती, अगर कर रही है, गुजारिश है मोदी जी और अमित भाई आपसे भी कि ऐसा ना करें, क्योंकि जिस समाज को आपने इतना भरोसे में लिया, अगर ऐसा कार्य करके किसी कारणवश ऐसा होता है तो मैं मानता हूं देश का गुर्जर, पूरे जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे देश और पूरे दुनिया भर का गुर्जर इस विषय का विरोध करेगा और ये एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। दूसरा कारण मैं आपसे एक देशवासियों से चर्चा करना चाहूंगा, इस वर्ष तक विभिन्न सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दिया, उसके अब छेड़खानी क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं देशवासियों आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कश्मीर अगर भारत का आज हिस्सा है तो भारतीय सेना के बाद किसी को श्रेय जाता है तो वो गुर्जर बकरवाल को जाता है, जो कंधे से कंधा मिला। मैं एक सैनिक हूं, मैं वहां 80 के दौर से मौजूद, मैं जब बहुत यंग बच्चा था तब से लेकर के अब 60 वर्ष पार हो चुका है, तब तक मैं बता सकता हूं गुर्जर सदैव सेना के साथ खड़ा था। यह हर सैनिक मानेगा। तो जिस सैनिक ने मां भारती की सेवा की है और आज अगर इस तरह की बातें चल रही है ना की जाए तो उचित होगा। अब इसके बाद मैं आऊंगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लेकर के। आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आरक्षण की लेकर के जो चर्चाएं हैं। मैं राजस्थान सरकार, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी आई हो, चाहे हमारे राजनेता हो, कोई भी हो, सबसे पहले मेरा इंडिविजुअली एक गुजारिश है, जिसने जो किया ईश्वर देखता है किसने क्या किया। मेरा यह मानना है कि हमारी राजस्थान के अंदर एसटी आरक्षण की जो मांग थी वो मांग पता नहीं कहां खो गई है। जो भी व्यक्ति गुर्जर कौम से प्रेम करता है हमारी एसटी आरक्षण की मांग को जीवित करे, ऐसा मेरा मानना है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे सरकार हो। दूसरी बात, जब हमारी ये मांग चल रही थी तब हमारे 73 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, पुलिस की गोलियों से बर्बरतापूर्वक उनको मार दिया गया था। जब मार दिया गया तो जो हुआ वो सरकारों का काम है, मैं उसके बीच में नहीं जा रहा हूं, पर मेरी एक नागरिक होने के नाते, गुर्जर होने के नाते, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं राजस्थान सरकार से कई बार मांग रख चुका हूं, कृपया करके एक न्यायिक जांच करवाई जाए जिससे कि हमें पता लग सके कि जो 73 मौतें जो हम मानते हैं क्या इनमें से कोई गलती हुई है, और जिसने ये अपराध किया है उसको कानून के कटघरे में खड़ा करके सजा दी जानी चाहिए। और 2-3 मुद्दे जो पिछले 3-4 सालों में मैंने देखे हैं, जैसे हमारे सवाई हमारे मंदिर
निवाई मोड़ से लेकर के जोधपुरिया देवधाम एक सड़क की मांग मैंने रखी थी। और दुर्भाग्य देखिए राजस्थान के मैं नागरिकों से बताना चाहूंगा, जो वहां के उन सबको पता है, उस समय हमारे गुजरी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, गुजरी एमएलए थे, पता नहीं सारे तंत्र में एक व्यक्ति ने मेरा समर्थन नहीं किया। हमने कहा हम विरोध करेंगे। आज गहलोत जी का धन्यवाद हो, उस व्यक्ति ने वो आज सड़क मंजूर कर दी है और आने वाले समय के अंदर मैं मानता हूं नागरिकों को, देव भक्तों को आसानी रहेगी। दूसरा, थोड़े समय पहले श्री डूंगरगढ़ में एक मंदिर को तोड़ दिया गया था देव भगवान के। मैं वो भी आज के हमारे इस प्रदेश के जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, वो पुनः निर्माण हुआ। ये समाज की जीत है। तो ऐसा नहीं है अगर हम कहें कि हम मांग नहीं करें, मांग पूरी नहीं हो, मांग पूरी होती है। सच्चे मन से मांगी जाएगी तो ईश्वर भी धरती पे प्रकट होंगे हमारी बात को मानने के लिए, ऐसा मेरा मानना है।